तो हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी के ऊपर, ठीक है ना। और हम बहुत सारे इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं। प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस आपको दिख जाएंगे, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी पर। पिछली वीडियो में हम इनके कंसेप्ट की, इनकी थ्योरी के कंसेप्ट के बारे में बात कर चुके हैं, और आज हम बात करेंगे इनकी थ्योरी के लेवल के बारे में और स्टेज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी थ्योरी जो है उसमें बात की गई है 3 लेवल की, है ना, लेवल 3 की। और स्टेज जो है उसमें बात की गई है 6 स्टेज की, यानी 3 लेवल और 6 स्टेज की बात की गई है। और आज की वीडियो में हम इसी 3 लेवल और 6 स्टेज के बीच में बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। यानी उन्होंने जो कहानी सुनाई और कहानी के बदले जो उनका जो जो उन्होंने रिजल्ट सुना, जो जो आंसर सुना, उस आंसर के बेस में उन्होंने तमाम लोगों को 3 लेवल में डिवाइड कर दिया। आइए उस लेवल के बारे में बात करते हैं और यहाँ से हमारा क्लास स्टार्ट होता है। लेवल 1 की बात करते हैं तो लेवल 1 को उन्होंने नाम रखा प्री कन्वेंशनल मॉडलिटी। प्री कन्वेंशनल मॉडलिटी या प्री कन्वेंशनल लेवल भी आप इसको कह सकते हैं, है ना। प्री कन्वेंशनल लेवल भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पूर्व परंपरागत नैतिकता या पूर्व परंपरागत स्तर भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है ना। कोहलबर्ग जो है इस लेवल में, इस मॉडलिटी में उन लोगों को रखें, यानी लेवल 1 में उन लोगों को रखें जिनकी उम्र जो है वो 4 से 10 साल के बीच थी। इसलिए इसको कहा गया है अर्ली एडोलसेंस का पीरियड। अब जानते हैं कि एडोलसेंस जो है, एडोलसेंस इसका जो समय है वो 12 से लेकर के 18 साल के बीच का समय है। तो इसीलिए जो 4 से लेकर के 10 साल के जो समय है उसको कहा गया है अर्ली एडोलसेंस, यानी एडोलसेंस से पहले का समय। तो इस लेवल में उन्होंने उन बच्चे को रखा जिन बच्चों की उम्र जो है वो 4 से लेकर के 10 साल के बीच थी। और इनका नाम रखा, इस लेवल का नाम रखा प्री कन्वेंशनल मॉडलिटी। प्री कन्वेंशनल मॉडलिटी, ठीक है ना। इस लेवल का मतलब क्या है, इस लेवल में वो क्या कहते हैं, इस लेवल में वो कहते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं। एट दिस स्टेज, यहाँ पे लेवल होगा, ठीक है ना, या आप स्टेज भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एट दिस स्टेज पीपुल्स मॉरल रीजनिंग, नैतिक तर्क इज बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिक्वेंसीज। वो कहते हैं कि इस लेवल में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 4 से लेकर के 10 साल के बीच है, उन बच्चों के अंदर जो मॉरल रीजनिंग है, नैतिक तर्क है, वो नैतिक तर्क जो है उनके पर्सनल कंसिक्वेंसीज पे डिपेंड है, उनके व्यक्तिगत परिणाम पे डिपेंड है। व्यक्तिगत परिणाम पर, ना ही सोशल परिणाम पर, उनके पर्सनल कंसे उनके। वो कहते हैं कि राइट एंड रॉन्ग आर अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ व्हाट विल ब्रिंग प्लीजर और अवॉइड पनिशमेंट। वो कहते हैं कि सही और गलत इस बेस पे समझा जाता है कि व्हाट विल बी प्लीजर, कौन आनंद दे सकता है, और अवॉइड पनिशमेंट, और किसको, कौन जो है किसको हम छोड़ दें जिससे हमको पनिशमेंट मिलने से बच जाएंगे। यानी कि मेरा कहने मतलब ये है कि इस लेवल के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से लेकर 4 साल है, वो बच्चे इस बात पे डिपेंड है, उनकी मोरल रीजनिंग इस इतनी लेवल की मोरल रीजनिंग उनको डेवलप हुई है कि वो सही और गलत के बीच का फैसला इस बेस पे करते हैं कि कौन सी चीजें हमें आनंद आनंद देगी और कौन सी चीजों की वजह से हमें पनिशमेंट मिल सकता है। इस बेस पे ही वो सही गलत के बीच फैसला करते हैं। इसलिए इस लेवल के जो लोग होते हैं उनकी जो मॉरलिटी होती है, मॉरलिटी वो जीरो होती है। मॉरलिटी जीरो, इनकी कोई मॉडलिटी नहीं होती है, जीरो मॉडलिटी होती है। उनका अपना कोई मॉडलिटी होता नहीं है। क्या आगे स्टेज में बात, आगे बात करेंगे स्टेज में तो और बातें हमें समझ में आ जाएगी। क्या है स्टेज 1, जो लेवल 1 के अंदर जो 2 स्टेज है, स्टेज 1 के 1 जो है उसका नाम रखा गया है ओबीडिएंट एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ओबीडिएंट एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, ये स्टेज 1 है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, कोहलबर्ग के हिसाब से चिल्ड्रेन एट दिस स्टेज ओबे रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट। वो कहते हैं कि इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो आज्ञा का पालन करते हैं पनिशमेंट से बचने के लिए।
पनिशमेंट से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए आज्ञा का पालन करते हैं इस स्टेज के बच्चे। यानी वो बच्चे जिनकी उम्र 4 साल से लेकर के 10 साल के बीच का बच्चा है, वो रूल को फॉलो करता है। रूल को फॉलो करता है क्यों? इसलिए कि ताकि हमें पनिशमेंट ना मिले, पनिशमेंट ना मिले, हम पनिशमेंट से बचे रहे। मिसाल तौर पर मैं एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। एग्जांपल, इस स्टेज में जो बच्चे होंगे, वो बच्चे, अगर स्कूल की मैं बात करूं तो वो बच्चे किस क्लास में होंगे? क्लास 1 में हो सकते हैं, 2 में हो सकते हैं, 3 में हो सकते हैं, 4 में हो सकते हैं। ठीक है ना? जो बच्चे की उम्र 4 से लेकर के 10 साल के बीच है, तो ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के जो बच्चे होते हैं, क्लास 5 के जो बच्चे होते हैं, इन बच्चे को अगर आप डांटें या इन बच्चे को आप कहें कि बदमाशी नहीं करना है, या इन बच्चे को कहें कि आपको टास्क सुनाना है, या इन बच्चे से जो कहेंगे वो बच्चे क्लास में करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें टीचर जो है पनिश करेंगे। ऐसा देखते हैं हम लोग, स्कूल में रहते हैं, देखा जाता है। उसको कहेंगे चुप रहो, बोलो मत, तो वो चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनको ये समझ में आता है कि अगर हम बोलेंगे तो शिक्षक हमें मारेंगे। तो ये बच्चे जो उम्र के स्टेज 1 के जो बच्चे हैं, लेवल 1 के, वो रूल को फॉलो करते हैं पनिशमेंट से बचने के लिए। दे सी रूल इज फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट। वो मानते हैं, इस लेवल के लोग जो बच्चे हैं, वो मानते हैं कि रूल जो है वो फिक्स है, नियम जो है फिक्स है और एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष है, उसको हम बदल नहीं सकते, ये मानते हैं इस लेवल के बच्चे। इसलिए इनकी जो मॉरलिटी होती है वो जीरो होती है, इनकी कोई मॉरलिटी इनकी होती नहीं है। वो जो रूल है, जो कानून जो बना हुआ है, उसी कानून को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कानून को तोड़ेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एग्जाम्पल तौर पे, ए चाइल्ड अवॉइड हिटिंग देयर सिबलिंग्स। एक बच्चा अपने भाई बहन, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, एक बच्चा अपने भाई बहन को मारने से बचता है। क्योंकि बिकॉज दे नो, वो जानता है, दे विल गेट पनिश्ड, कि उसको पनिश किया जाएगा इफ दे डू, अगर वो ऐसा करेंगे तो। अब देखेंगे कि अगर घर में इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे अपने भाई बहन को मारने से अवॉइड करते हैं, बचते हैं, नहीं मारते हैं जल्दी। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं अपने भाई या बहन को मारूंगी या मारूंगा तो मेरी भी माँ या मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे या मुझे मारेंगे। यानी वो पनिशमेंट से बचने के लिए रूल को फॉलो करते हैं। इसलिए इसको कहा गया है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। क्लियर ना? आई होप आप बात समझ गए होंगे। इसी लेवल में जो दूसरा स्टेज है, उस स्टेज का नाम है इंडिविजुअलिज्म एंड म्यूचुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन। इंडिविजुअलिज्म एंड म्यूचुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन, व्यक्तिवाद और पारस्परिक आदान प्रदान अभिविन्यास। व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म एंड म्यूचुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन, व्यक्तिवाद और पारस्परिक आदान प्रदान अभिविन्यास, और ऑल्सो नोन एज सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। इसको, इस स्टेज को सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन के नाम से भी जाना जाता है, स्वहित अभिविन्यास के नाम से भी जाना जाता है। ये म्यूचुअल एक्सचेंज क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप, या इंडिविजुअलिज्म पे ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाद पे ध्यान दीजिएगा, या म्यूचुअल एक्सचेंज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? म्यूचुअल एक्सचेंज पे ध्यान दीजिएगा, इससे आपको बात समझ में आ जाएगा। एक्सचेंज पर, ठीक है ना, एक्सचेंज पे ध्यान दीजिएगा, इससे आपको बात समझ में आ जाएगा। ठीक है? एट दिस स्टेज, इस स्टेज में मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्क, इज गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड। समझिएगा, इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं, उनकी जो मोरल रीजनिंग है वो डिपेंड करता है उनके सेल्फ इंटरेस्ट पर, सेल्फ इंटरेस्ट पर एंड रिवार्ड पर, रिवार्ड्स पर। अगर उनको वो ऐसा काम करेंगे जिसमें उनका सेल्फ इंटरेस्ट होगा। अगर उनका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, इस उम्र के बच्चे, नहीं, वो बच्चे जिनकी उम्र 4 से लेकर के 6 साल के बीच है, ये बच्चे वैसा काम करेंगे जिसमें उनका सेल्फ इंटरेस्ट होगा। यानी हम बात करेंगे आगे, समझ में आ जाएगा आपको। या उनको कुछ न कुछ रिवार्ड की लालच होगी। फॉर एग्जाम्पल तौर पर आइए एग्जाम्पल समझते हैं। ए चाइल्ड शेयर देयर टॉयज विथ फ्रेंड्स। एक बच्चा, इस उम्र में जो बच्चा जो जिसकी उम्र 4 से लेकर 10 साल के बीच है, वो बच्चा अपना टॉयज, अपना खिलौना शेयर करेगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेगा, बांटेगा, बिकॉज दे एक्सपेक्ट,
इसलिए क्योंकि वो एक्सपेक्ट करेगा, उम्मीद करेगा देयर फ्रेंड्स टू शेयर टॉयज विथ देम इन द फ्यूचर। वो इसलिए अपना खिलौना अपने दोस्तों को एक देगा, ताकि वो एक्सपेक्ट करेगा, करता है, इसलिए देता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि इन फ्यूचर में मेरा दोस्त भी मुझे खिलौना देगा, इसलिए वो अपना खिलौना अपने दोस्त को देता है। इसलिए इसको कहा गया है सेल्फ इंटरेस्ट या रिवार्ड। नैतिक रीजनिंग जो है वो डिपेंड करती है, सेल्फ मोरल रीजनिंग कह सकते हो या नैतिक रीजनिंग, मोरल रीजनिंग वो डिपेंड करती है बच्चे के सेल्फ इंटरेस्ट पर। यानी कि क्लास में इस उम्र के जो बच्चे होंगे वो बच्चे जो है अपना पेंसिल अपने दोस्त को देंगे, इसलिए कि मुझे भी अगर मौका मिले तो मैं अपने दोस्त से पेंसिल लूँ। अगर मिसाल तौर पर कोई दोस्त इस उम्र के बच्चे किसी दोस्त से अपना पेंसिल मांगा और दोस्त ने पेंसिल नहीं दिया, तो अगर वो बच्चा भी इससे पेंसिल मांगेगा तो ये भी उसको पेंसिल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा कि मैंने भी तुमसे पेंसिल मांगा था, तुमने नहीं दिया, इसलिए मैं भी तुम्हें पेंसिल नहीं दूंगा। अगर आपके घर में कोई बच्चा खिलौना खेलता होगा तो आप देखे होंगे कि बच्चा अपना खिलौना दूसरे को नहीं देता है, और अगर कोई बच्चा मांगा तो नहीं देता है, और ये बदले में उससे कहता है कि तुमने भी हमारा खिलौना मुझे नहीं दिया था, इसलिए मैं तुम्हें अपना खिलौना तुम्हें नहीं दूंगा। आपके घर में बच्चा होगा तो आप इसको देखिएगा, इस ये बिहेवियर बच्चे के अंदर होता है। इसीलिए इसीलिए इस स्टेज को कहा गया टिट फॉर टैट स्टेज, याद रखिएगा इस बात को। इसीलिए इसको टिट फॉर टैट स्टेज कहा गया, टिट फॉर टैट स्टेज, जैसे को तैसा। इसलिए इसको कहा गया म्यूचुअल एक्सचेंज स्टेज या टिट फॉर टैट स्टेज। यानी कि मैं तुम टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी या करूंगा। इसलिए कहा गया कि इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनकी जो मॉरलिटी होती है वो जीरो होती है, कोई मॉरलिटी नहीं होती है, जीरो मॉरलिटी होती है। क्लियर? आगे बात करते हैं लेवल 2 पर। लेवल 2 कहा गया है कन्वेंशनल मॉरलिटी, कन्वेंशनल मॉरलिटी। लेवल 2 को कन्वेंशनल मॉरलिटी, जिसे कहा गया हिंदी में पारंपरिक नैतिकता, इसको कहा गया एडोलसेंस। इस एज में जो बच्चे रखे उन्होंने, उसकी उम्र रखी 10 से 20 साल के बीच, इसीलिए इस स्टेज को कहा गया है एडोलसेंस स्टेज। 10 से 20 साल के बच्चे इसमें रखा गया है। कन्वेंशनल मॉरलिटी, पारंपरिक नैतिकता या पारंपरिक स्तर भी कह सकते हैं। एट दिस लेवल, इस लेवल में मॉरल रीजनिंग जो नैतिक तर्क है इज बेस्ड ऑन सोशल रूल्स एंड द नीड टू मेंटेन ऑर्डर। इस लेवल में जो बच्चे होते हैं, यानी वो बच्चे जिनकी उम्र 10 से लेकर के 20 साल के बीच होती है, वो बच्चे जो हैं वो उनकी जो मोरल रीजनिंग है, मोरल रीजनिंग नैतिक तर्क है, वो इस बात पे डिपेंड करता है, वो सोशल रूल्स पे डिपेंड करता है, और वो ये मानते हैं कि समाज का जो कानून है, जो नियम है, जो रूल है, वो जरूरी है और उसे मेंटेन करना हमारा कर्तव्य है। यानी समाज के रूल्स को वो फॉलो करते हैं। इनकी मॉरल रीजनिंग जो है वो डिपेंड करती है सोशल रूल्स पर, और वो ये मानते हैं कि इसको पूरा करना, इसको मेंटेन करना जो है जरूरी है। पीपुल स्टार्ट टू केयर मोर अबाउट रिलेशनशिप एंड हाउ अदर परसीव देम। लोग जो है इस उम्र में जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 10 से लेकर के 20 साल के बीच होती है, वो अपने रिलेशनशिप को लेकर के ज्यादा केयरफुल होते हैं। स्टार्ट टू केयर मोर अबाउट रिलेशनशिप एंड हाउ अदर्स परसीव देम। अपने रिलेशनशिप को लेकर वो ज्यादा केयरफुल होते हैं। और इस लेवल में जो पहला स्टेज है, उस स्टेज का नाम है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ओरिएंटेशन। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, स्टेज 3, स्टेज 3 गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, अच्छे पारस्परिक संबंध अभिविन्यास। इस स्टेज में क्या है समझिएगा, पीपुल मेक मोरल डिसीजन, नैतिक तर्क टू गेन सोशल अप्रूवल एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप। समझिएगा मेरी बात, लोग जो है मोरल डिसीजन, अपना नैतिक निर्णय जो है वो इस बेस पे लेते हैं, मेक मोरल डिसीजन, वो अपना
नैतिक निर्णय इस बेस पे बनाते हैं, इस उम्र में जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र कितना है, जिनकी उम्र 10 से लेकर के 20 साल है, वो बच्चे जिनकी उम्र 10 से लेकर के 20 साल की उम्र के बीच बच्चे हैं, वो अपना नैतिक निर्णय, मोरल डिसीजन इस बेस पे बनाते हैं कि गेन सोशल अप्रूवल एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप, इस बेस पे बनाते हैं ताकि उसे सोशल अप्रूवल मिल सके, सामाजिक सम्मान मिल सके, एंड गुड इन रिलेशनशिप, और समाज में वो एक अच्छा संबंध कायम कर सके, एक अच्छा रिलेशनशिप बना करके रख सके। इसी इसी के आधार पर वो अपना नैतिक निर्णय लेते हैं। वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं ताकि समाज हमें गलत निगाह से देखे, समाज हमें हैट करे, समाज हमें हमारे साथ एक गलत रवैया करे। वो काम करना चाहते हैं जिसकी वजह से समाज हमें वाहवाही दे। इसीलिए इसीलिए इस स्टेज को गुड बॉय एंड गुड गर्ल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, गुड बॉय एंड गुड गर्ल के नाम से जाना जाता है। गुड बॉय एंड गुड गर्ल के नाम से जाना जाता है इस स्टेज को, गुड बॉय गुड गर्ल के नाम से जाना जाता है इस स्टेज। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं, लड़के या लड़कियां, वो वैसा काम करना चाहते हैं जिसके वजह से समाज में उसको रिस्पेक्ट मिले। इसी एज में बच्चे जो हैं मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं ताकि समाज के लोग उसे गुड गर्ल कहे, गुड गर्ल कहे कि अच्छी लड़की है, गुड गर्ल कहे। बॉयज अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं ताकि समाज के लोग उसे गुड बॉय कहे। यानी कि गुड गर्ल और गुड बॉय प्रूव करने के लिए वो अपना मोरल डिसीजन लेते हैं, जो बच्चे जिनकी उम्र 10 से लेकर के 20 साल के बीच होती है। इसलिए यानी कि समाज के साथ गुड रिलेशनशिप कायम करने के लिए, सोशल अप्रूवल के लिए वो अपना के बेस पर वो अपना मोरल डिसीजन लेते हैं। यानी वो कोई भी ऐसा काम गलत नहीं करते हैं जिससे समाज में उसकी रुसवाई हो, उसे डिसरिस्पेक्ट किया जाए, उसको गलत या उसके साथ गलत व्यवहार किया जाए। वो हमेशा अच्छा काम करना चाहते हैं समाज में ताकि वो अच्छा काम करें जिसकी वजह से वो अच्छा कहलाएं। इसलिए इस स्टेज के बच्चे को गुड बॉय और गुड गर्ल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आगे स्टेज नंबर 4 लेवल 2 का है, लेवल 2 का, अभी हम लेवल 2 का है, लेवल 2 का स्टेज 4, ठीक है ना। स्टेज 3 हम बात कर चुके हैं, स्टेज 4, ठीक है ना। ये जो है स्टेज 4, ये है, इसका नाम है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर नाम से भी जाहिर है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, अभिविन्यास। इस स्टेज के जो बच्चे हैं, जिनकी जो इनकी उम्र 10 से लेकर के 20 साल के उम्र के बीच लोग हैं, इस स्टेज में आते हैं। इस एक ही लेवल में 2 स्टेज किया गया है ना, तो जो 10 से 20 साल के लोग होंगे इसी में आएंगे। तो ये जो है समाज में जो सोशल ऑर्डर है उसको मेंटेन करना चाहते हैं, कि जो समाज का जो रूल है, जो समाज की जो कानून है, उसको फॉलो करते हैं। जैसे मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्क इज बेस्ड ऑन रिस्पेक्टिंग ऑथोरिटी, रूल्स एंड सोशल ऑर्डर। इनकी जो मोरल रीजनिंग है, जो नैतिक तर्क है, वो इस बात पर डिपेंड करता है, सामाजिक रूल और सोशल ऑर्डर पर डिपेंड करता है। यानी इनकी जो ये मानते हैं, इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो मानते हैं जो समाज का जो रूल है, सोशल जो रूल है, उस रूल को फॉलो करना है। जो सोशल ऑर्डर है समाज का, उस सोशल ऑर्डर को फॉलो करना है। इस रूल को, इस ऑर्डर को हम तोड़े नहीं। जैसे कि जो इस एज के बच्चे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर, ए पर्सन फॉलो ट्रैफिक लॉज स्ट्रिक्टली इवन इफ दे आर इन हरी। यानी इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे जो ट्रैफिक लॉज है, जो ट्रैफिक कानून है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इवन इफ दे आर हरी, अगर वो उनको जल्दी हो तो भी उस रूल को फॉलो करते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे बिलीव, वो मानते हैं, लॉज आर नेसेसरी टू कीप एवरीवन सेफ। वो इस स्टेज के बच्चे मानते हैं कि जो कानून है वो जरूरी है सबके लिए, सबके सुरक्षा के लिए कानून जरूरी है, इसलिए उस कानून का हमें पालन करना चाहिए। इसीलिए 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 इस स्टेज का नाम रखा गया है लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। याद रखिएगा इस बात को, लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। ये स्टेज 4 है, इसको रखा गया है नाम लॉ एंड ऑर्डर स्टेज, लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, ए सिटीजन
pays taxes because they believe it's their civic duty। इस स्टेज में जो लोग होते हैं वो टैक्स पे करना चाहते हैं, करते हैं, या ना भी करते हैं तो ये मानते हैं कि लोगों को टैक्स पे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा नागरिक अधिकार है, ये हमारी ड्यूटी है टैक्स पे करना। अगर मान लिया जाए कि जो बच्चे की उम्र 10 साल के से लेकर 20 साल की उम्र के बीच बच्चे होंगे, अगर वो टैक्स ना भी दें तो भी उनका ये विचार होता है कि लोगों को टैक्स देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा नागरिक, ये हमारी ड्यूटी है टैक्स देना, ये हमारा कर्तव्य है टैक्स देना, टैक्स देना चाहिए। अब इस उम्र के किसी बच्चे से पूछेगा तो क्या लोगों को टैक्स देना चाहिए, तो बोलेगा हाँ टैक्स देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समाज की भलाई के लिए है। इसीलिए इसीलिए इस स्टेज को कहा गया है लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। आई होप समझ गए होंगे आप बात को। नेक्स्ट लेवल, लास्ट लेवल, लेवल नंबर 3, लेवल नंबर 3, इसे कहा गया पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल भी आप इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर परंपरागत नैतिकता या उत्तर परंपरागत स्तर भी इसको आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है लेटर एडोलसेंस का पीरियड, यानी कि एडोलसेंस के बाद का पीरियड है। इसकी उम्र जो है, इसमें उन लोगों को रखा गया जिनकी उम्र 20 प्लस है, 20 प्लस है, जिनकी उम्र, उन लोगों को इस लेवल में रखा गया। किस लेवल में? लेवल 3 में। लेवल 3 में वो तमाम लोग को रखा गया जो लोग जो हैं जिनकी उम्र 20 साल से प्लस थी। ये लोग के अंदर मोरल डेवलपमेंट क्या था, क्या मानना था? एट दिस लेवल मोरल डेवलपमेंट पीपुल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल मॉरलिटी। यानी इस लेवल में वो लोग थे जिनका जो मोरल डेवलपमेंट था, मोरल डेवलपमेंट वो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल मॉरलिटी था, यानी कि वो अमूर्त, यानी उनकी जो मॉडलिटी थी वो अमूर्त थी, प्रिंसिपल मॉडलिटी पे डिपेंड था, अमूर्त सिद्धांत पे डिपेंड था। आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। यानी कि जो मॉडलिटी थी वो मॉडलिटी बिल्कुल हाई थी। किस तरह से हाई थी? यानी इस लेवल में जो लोग थे उनकी मॉडलिटी सेल्फ मॉडलिटी थी, सेल्फ, यह बात क्या, सेल्फ मॉडलिटी, सेल्फ मॉडलिटी थी उनकी, लोगों की। लोग जो लोग इस स्टेज में थे उनकी जो मॉडलिटी थी वो सेल्फ मॉडलिटी थी, खुद की मॉडलिटी थी, खुद की। यानी इस स्टेज के लोग मानते थे कि जो कानून है वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उस कानून से किसी का कोई नुकसान हो रहा है तो उस कानून को तोड़ देना चाहिए। बात समझे? इससे पहले जो लेवल 2 में था, वो लेवल के जो लोग थे जिनकी उम्र 10 से 20 साल की थी, वो कहते थे कि नहीं, रूल इज रूल, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन जब इस लेवल में लोग जो आया गया, और इस लेवल में जो लोग थे जिनकी उम्र 20 साल से प्लस थी, वो लोग ये मानते हैं कि रूल तो ठीक है, हम मानते हैं रूल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो रूल अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो रूल को हमें तोड़ देना चाहिए, हमें वो रूल को फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? इसलिए इसकी जो मॉरलिटी है वो सेल्फ मॉरलिटी है। इसमें जो लोग हैं उनकी अपनी मॉरलिटी है, अपनी नैतिकता है। लिखिएगा, आपको याद रखिएगा, लेवल जो लेवल 3 जो है, लेवल 3 जो है, इसमें जो लोग की मॉरलिटी है वो सेल्फ मॉरलिटी है, सेल्फ मॉरलिटी, खुद की नैतिकता है, मॉरलिटी, सेल्फ मॉरलिटी। ठीक है ना? आइए, इस लेवल में जो स्टेज 5 है, स्टेज 5 वो क्या है? उसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। जो लेवल 3 में जो स्टेज 5 है, स्टेज 5, उसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। पीपुल अंडरस्टैंड डैट, लोग इस लेवल में, जो इस स्टेज में लोग समझते हैं, पीपुल अंडरस्टैंड डैट, समझते हैं कि लॉज एंड रूल्स आर इंपॉर्टेंट, नियम कानून जो है वो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, बट शुड बी फ्लेक्सिबल इफ दे कन्फ्लिक्ट विथ इंडिविजुअल्स राइट्स और सोशल जस्टिस। लेकिन नियम, जो लॉज है, जो रूल्स है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बट इसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इफ दे कन्फ्लिक्ट विथ इंडिविजुअल्स राइट्स एंड सोशल जस्टिस, अगर वो किसी इंडिविजुअल के राइट्स को, किसी व्यक्ति के अधिकार को या सामाजिक जस्टिस को, न्याय को अगर वो तोड़ रहा है, अगर उसके वजह से किसी के अधिकार और सामाजिक न्याय के बीच कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया,
तो उस सिचुएशन में उस लॉज को, उस रूल्स को हमें फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, उसमें बदलाव कर देना चाहिए, उसको तोड़ नहीं देना चाहिए, उसमें हमको चेंजेस करना चाहिए। ये नहीं कि जो कानून बन गया तो बन गया, नहीं, हमको चेंजेस करना चाहिए। इस लेवल के जो लोग हैं, एग्जाम्पल समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। ए पर्सन, एग्जाम्पल के तौर पर, ए पर्सन माइट प्रोटेस्ट अगेंस्ट ए लॉ, एक आदमी जो किसी कानून के विरोध में वो संघर्ष कर रहा होता है। दे बिलीव, वो मानता है, डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक है उसके प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है माइनॉरिटी ग्रुप, इवन इट इज लीगल बिकॉज दे बिलीव इक्वलिटी इज ए हायर मॉरल स्टैंडर्ड। कोई व्यक्ति किसी ऐसे कानून का विरोध कर सकता है जो उसके अनुसार अल्पसंख्यक समूह के विरुद्ध भेदभाव करता है, भले ही वो कानूनी हो, क्योंकि उनका मानना है कि समानता एक उच्च नैतिक मानक है। यानी कि एक आदमी जो है वो किसी कानून का विरोध करता है, यानी इस लेवल में जो लोग होते हैं वो किसी कानून के, किसी लॉ का विरोध कर सकता है। यानी उनका ये मानना है कि एक ऐसा कानून है जो अल्पसंख्यक समूह के विरोध के विरुद्ध भेदभाव पैदा कर रहा है। जो माइनॉरिटीज है वो माइनॉरिटीज के विरुद्ध जो है अगेंस्ट जो है वो भेदभाव कर रहा है। तो अगर वो ऐसा कोई कानून जो कोई अल्पसंख्यक, कोई माइनॉरिटीज ग्रुप के बीच भेदभाव पैदा कर रहा है, भले ही वो अलग बात है कि वो कानून हो, अगर ऐसा है तो उस कानून को हमें हटा देना चाहिए, उस कानून को हमें तोड़ देना चाहिए, या उस कानून में हमें बदलाव करना चाहिए। इस लेवल के लोग मानते हैं कि हाँ ठीक है, कोई कानून है, कोई दिक्कत नहीं, कानून है। लेकिन अगर कोई कानून किसी अल्पसंख्यक समूह के अगेंस्ट कोई अगर भेदभाव पैदा कर रहा है तो उस कानून में हमें बदलाव करना चाहिए, उस कानून को हमें हटा देना चाहिए। इस लेवल के लोग ये मानते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टेज 6, इसे कहा गया यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। अब ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, सबसे लास्ट का स्टेज है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का, और कोहलबर्ग के हिसाब से हर कोई इंसान इस लेवल में नहीं पहुंच सकता। कोहलबर्ग का कहना है, पहले हम समझते हैं कि स्टेज क्या है। दिस स्टेज पीपुल्स फॉलो सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल। इस स्टेज के जो लोग हैं वो, उनका अपना प्रिंसिपल होता है, वो किसी के प्रिंसिपल को नहीं मानते, उनका अपना प्रिंसिपल होता है। एन इंटरनलाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इवन इफ द कन्फ्लिक्ट विथ लॉज एंड रूल्स, नॉट एवरीवन रीचेज दिस स्टेज। यानी कि इस अवस्था में लोग स्वयं द्वारा चुने गए नैतिक सिद्धांत और न्याय के आंतरिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। यानी इस लेवल में जो लोग पहुंचते हैं वो लोग अपने द्वारा, स्वयं द्वारा चुने गए नैतिक सिद्धांत और न्याय का आंतरिक सिद्धांत का पालन करते हैं। यानी अपने द्वारा चुने गए सिद्धांत का पालन करते हैं, उनको किसी के कोई सिद्धांत से मतलब नहीं होता है, उनका अपना एक सिद्धांत होता है, अपना एक प्रिंसिपल्स होता है, अपना एक रूल होता है, उसी सिद्धांत पर वो चलते हैं। भले ही वो कानून और नियमों के विपरीत हो, भले ही वो मानते हैं कानून के विपरीत हो, नियम के विपरीत हो, हमें उससे कोई मतलब, लेकिन जो मेरा सिद्धांत है हम उसी सिद्धांत पे चलेंगे। हर कोई सिद्धांत पे नहीं पहुंच सकता है, इस लेवल पे नहीं पहुंच सकता है। कोहलबर्ग का कहना हुआ कि दुनिया में जो लोग हैं उसमें लगभग 10 से लेकर के और 15% लोग ही ऐसे हैं जो इस लेवल तक पहुंच पाते हैं, वरना कोई इस लेवल तक नहीं पहुंचते हैं। और जो लोग इस लेवल पर पहुंचते हैं, जो लोग इस लेवल पहुंचते हैं, वैसे वही लोग बनते हैं महात्मा गांधी जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग बनते हैं, वही बनते हैं नेल्सन मंडेला जैसे लोग, नेल्सन मंडेला जैसे लोग बनते हैं, वही लोग बनते हैं महात्मा बुद्ध जैसे लोग, महात्मा बुद्ध जैसे लोग बनते हैं, वही लोग बनते हैं भगत सिंह जैसे लोग, जो इस लेवल पे पहुंचते हैं। और हर कोई इस लेवल पे पहुंच नहीं सकता है। यानी ये हाईएस्ट लेवल है इंसान के मॉरलिटी का, जहां इंसान अपने नियम, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और दुनिया में उस प्रिंसिपल को फैलाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये 6 स्टेज था, आप बिल्कुल याद रखिएगा। लेवल 1 लेवल 1 जो था वो प्री कन्वेंशनल मॉडलिटी था,
पूर्व परंपरागत नैतिकता, जिसमें स्टेज 1 था, स्टेज अगर बात करेंगे तो शॉर्ट में स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 जो है उसको अगर आसान भाषा में कहेंगे तो उसको कहा गया है ओबे रूल्स, ओबे रूल यानी नियम का पालन करना, ओबे रूल्स। क्यों? क्योंकि हम पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए, अवॉइड पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए रूल का मतलब नियम का पालन करना इस स्टेज में है। नेक्स्ट स्टेज जो है स्टेज नंबर 2, अगर इसको आसान भाषा में अगर हम कहें तो इस स्टेज को कहा गया है टिट फॉर टैट का स्टेज, टिट फॉर टैट का स्टेज, जैसे को तैसे का स्टेज। लेवल 2 की बात करें तो इसमें स्टेज जो 3 है, स्टेज 3 जो है उस स्टेज 3 में बात किया है स्टेज को गुड गर्ल और गुड बॉय का स्टेज। इस बार इतना ही याद रखिएगा तो भी आपका मामला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और स्टेज जो 4 है उसको कहा गया है, स्टेज जो 4 है उसको कहा गया है लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का स्टेज, ठीक है ना। फिर स्टेज जो है वो 5 जो है स्टेज 5, स्टेज 5 जो है उसे कहा, ये मतलब इसमें है इंडिविजुअल राइट। अगर जो लॉ है वो कानून है वो जरूरी है, लेकिन अगर किसी इंसान को इससे प्रॉब्लम हो रहा है तो उस लॉ कानून को हमें फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। फ्लेक्सिबल लॉ एंड कानून आप कह सकते हो, फ्लेक्सिबल लॉज एंड रूल्स कह सकते हो। और स्टेज जो 6 है वो जो हाईएस्ट स्टेज है, स्टेज 6 हाईएस्ट मॉडलिटी का स्टेज है ना, मॉडलिटी का स्टेज। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वहाँ आपका कंफ्यूजन ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। ओके बाय।